खबरदार जो कल से मेरे रसोड़े में पैर भी रखा तो। कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। आज से पूरे परिवार का खाना मैं और बीजल संभाल लेंगे, समझी? ये सब क्या है बा? अगर सब्जी में कोई कमी थी तो मुझे बता देती, मैं ठीक कर देती। इस तरह सब्जी को फेंकने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि आजकल तेरे दिल और दिमाग पर उस छोकरे का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है ना कि बिना हंगामा किए, बिना चिल्लाए तुझे हमारी बात समझ में आना तो दूर, सुनाई भी नहीं देती है। बा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? गलती तो सबसे ही होती है ना। बिल्कुल सही कहा। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन दुनिया में से कोई गलती नहीं होती जिसे सुधारने की गुंजाइश ना हो। मास्टर जी, मैं कोई आपकी विद्यार्थी नहीं हूं जो जब देखो उपदेश झाड़ना शुरू कर देते हो। अगर तुम मेरी विद्यार्थी होती ना तो इतनी छोटी बात पे इतना गुस्सा नहीं होती और इतना बड़ा तमाशा भी नहीं करती। और ये बताओ, ये सब्जी क्यों फेंक दी तुमने? अरे अन्न का अपमान किया है तुमने। बिल्कुल सही कहा मास्टर जी। अरे गलती मेरी है, मैं ही पागल हूं जो तमाशा करती हूं, है ना? लेकिन अब इस सिरदर्दी का पक्का इलाज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं भी देखती हूँ। मैं मोटा भाई के पास जाता हूँ। अब आप आराम से यहाँ सो जाइए, हम चलते हैं। लेकिन ये कमरा तो तुम्हारा है, तो तुम लोग कहाँ सोओगे? आज तो हम हॉल में सो जाएंगे, लेकिन कल सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, अब तो मासी जी भी चली गई हैं। वो कमरा एकदम खाली है, उसकी आज जल्दी जल्दी में सफाई नहीं कर पाई। पर कल सबसे पहले उठ के ना मैं वही काम करूंगी और रूम एकदम सेट कर दूंगी आपके लिए। थैंक्स। गुड नाइट मोटा भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर। देखो ना, मैं जिद करके तुम्हें यहाँ ले तो आई, पर घर की सब उलझनों में, झंझटों में ऐसे फंस गई कि तुम्हारे साथ ज्यादा बैठ ही नहीं पाई मैं। सॉरी बेटा। अन्ना जी, आपको हर बात के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं। आप पर भी क्या बीती है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूं। और आज भी वो आपको मेरी वजह से कितना जलील कर रहे हैं ये भी पता है मुझे। मैंने गलती की है तो सजा तो मुझे भुगतनी है। मुझे मेरी चिंता नहीं है, तेरी फिक्र है। पता नहीं और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे।
समय भी दे। तबीयत ठीक नहीं है, ये सब बोल के और परेशान कर रही हूँ तुझे। चल, बहुत देर हो गई, तू सो जा, आराम की जरूरत है तुझे। कुछ और चाहिए? हाँ, सो जा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों आप हर बात के लिए अंबा जी को ब्लेम कर रही हैं? आप समझती क्यों नहीं कि वो जो कुछ भी कर रही हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, आप सबकी खुशी के लिए कर रही हैं। आप सबकी खुशी के लिए उन्होंने मुझे मठ में छोड़ा था। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे अपनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? तू होता कौन है हमारे घरेलू मामले में अपनी टांग अड़ाने वाला? इस घर में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि तुझे हमेशा के लिए इस घर में जगह मिल गई है, समझा? नहीं बा, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेशर्म की तरह बीमारी का बहाना बना के हमारे घर में आ गया है और अब मुझसे जबान लड़ा रहा है। शुभ थे बा। अरे कल्पेश, देख देख इस बेशर्म छोकरे को। बिना नहाए धोए सीधे मुंह उठाकर मेरे मंदिर में चला आया और मुझसे सवाल जवाब करने लगा। अरे तुझे मठ में इतना भी नहीं सिखाया कि बिना नहाए धोए मंदिर के आसपास भी नहीं फटकते? आप अच्छी तरह जानती कि मोटा भाई की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आप चाहती कि वो इतनी सुबह नहाए? मैं क्या चाहती हूं इस घर में सबको पता है। फिर भी तेरी अंबाजी इसे घर में उठा लाई ना? हाँ, मेरे घर को अपवित्र करके इसका पेट नहीं भरा जो मेरे मंदिर को अपवित्र करने चला आया? किसी के छूने या ना छूने से घर और मंदिर अपवित्र नहीं होता। घर और मंदिर अपवित्र होता है घर में रहने वालों की सोच से। और आपकी सोच किस तरह की है ये मुझसे बेहतर आप जानती हैं। आदित्य, ये क्या तरीका हुआ बा से बात करने का? माफी मांगो तुम अभी। सॉरी बा, गुस्से में बहुत ज्यादा बोल गया, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। अरे जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं
वो मेरी बेइज्जती क्या करेगा? खबरदार जो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश की तो। रक्षा, क्यों बात को बढ़ा रही हो तुम? उसने माफी तो मांग ली ना। हाँ बा, प्लीज माफ कर दीजिए ना, छोड़िए ना, बात यहीं खत्म कीजिए ना। मुन्ना रानी, बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती। खबर न हो तो कह दूं, भाई बात तो अभी शुरू हुई है। ये पनौती आ गई ना जो घर में। अब तो रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो ही जाएगा। अरे कब तक इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते रहेंगे हम? किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। मैं यहां जबरदस्ती नहीं रुकना चाहता। मैं आज ही चला जाऊंगा। आप सबके ताने सुनने के अलावा और भी बहुत से काम है मुझे। बेटा, कोई सर अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। अपना घर? जिस घर में आपने अपनी जिंदगी की 30 साल दी थी, उन्होंने एक पल में आपको पराया कर दी, वो मुझे अपनाएंगे? नहीं अम्बा जी, आपकी खातिर मैं हमेशा चुप रहा, बिना गलती के भी माफी मांगता रहा, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। इनके हिसाब से मेरे संस्कार गलत है, मेरी परवरिश गलत है, यहां तक कि मेरी पहचान भी गलत है। फिर मैं यहां क्यों रहूं? मेरे जाने से इनकी जिंदगी में भी सुकून आएगा और मेरी भी। नहीं मोटा भाई, मैं आपको ऐसी हालत में कहीं जाने नहीं दूंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं, मुझे जाना होगा। इतने साल बाद मिले, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकता मुझे, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं इस घर में नहीं रह सकता। सर जी प्लीज मान जाइए ना। अरे बस, बहुत हो गया तमाशा। जब वो घर से जाना चाहता है तो सब लोग जबरदस्ती उसे रोकना क्यों चाहते हो? जाना चाहता है तो जाने क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी इस घर में मेरा क्या हक बनता है? और क्यों रोक रहे हैं आप लोग मुझे? जाने दीजिए, ये मेरा घर नहीं। किसने कहा मोटा भाई कि ये घर आपका नहीं? आप मेरे बड़े भाई, इस घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना कि परिवार के हर सदस्य का। क्योंकि ये घर पुश्तैनी नहीं, किराए का है, और इस घर का किराया मैं भरता हूं। और आप मेरे लिए इस परिवार का हिस्सा हैं। मोटा भाई, और मैं चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई की हैसियत से आप इसी घर में रहें। अच्छा, तो तू इस घर का किराया भरता है, इसका मतलब तू जिसे मर्जी इस घर में रख सकता है? तो रख इस छोकरे को इस घर में। अगर ये छोकरा इस घर में रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रही हूं।
वाह, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं गुस्से में बोल गया, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था वाह। मैं तो बस यही जता रहा था कि ये घर मोटा भाई का भी उतना ही है। नहीं बेटा, अब लीपापोती करने से कोई फायदा नहीं। तुझे जो जताना था तू जता चुका। ये घर तेरा है और तू चाहता है कि तेरा मोटा भाई इस घर में रहे, तो बात तो साफ है ना, जाना मुझे ही पड़ेगा है? बा, प्लीज बा, ऐसा मत कहिए। आप अच्छी तरह जानते कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन मैं मोटा भाई को भी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे बड़े भाई है। बा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती अनुकल। उस छोकरे ने सबकी बुद्धि फेर दी है। अरे जब तेरी अंबाजी को सुनने को तैयार नहीं है, कुछ समझने को तैयार नहीं है, तो तू क्या समझेगा? बहुत हो गया। मेरी वजह से अंबाजी को बहुत खरी खोटी सुनाई है आपने। अब मेरे छोटे भाई को जलील मत कीजिए। आप यही चाहती हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, तो ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। कोई कहीं जाने की बात नहीं करेगा, ना बाप और ना सर जी। आप लोगों को अंबाजी की कसम है। नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे जहां ना मेरी इस परिवार को जरूरत है, ना मेरे फैसले की, उस घर में रहकर मैं क्या करूंगी? हाँ, शायद श्रीनाथ जी ने इसीलिए इसी दिन के लिए मुझे 2 बेटे दिए थे। मैं विमलेश के पास जा रही हूं, मैं वहीं रहूंगी। नहीं बा, बाप कहीं मत जाइए। ये घर में वही होगा जो आप चाहती हैं, जैसा आप चाहती हैं होगा। नहीं भारती, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। अब जो हो गया, उसके बाद मेरा यहां रुकना असंभव है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़। रुक जाओ भारती। अगर दक्षा जाना चाहती है तो इसे जाने दो। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? ना मैं बा को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, जब हमारा बस ना चले ना, तो फैसले को समय पर ही छोड़ देना चाहिए। इस उलझन को भी समय ही सुलझा देगा। इस वक्त भारती और दक्षा दोनों दुखी है, भावुक है। इन दोनों को समय मिल जाएगा सोचने समझने के लिए। और वैसे भी वो अपने बेटे के घर ही तो जा रही है। और अभी इसका यहां से जाना ही सबके लिए अच्छा होगा, दक्षा के लिए भी और इस घर के लिए भी। बा